नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया यानी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, आना, जाना, ये सब क्रिया है। इसकी क्या परिभाषा है कि मतलब क्रिया की जिस शब्द से किसी काम का होना या करना ज्ञात होता है, यानी जिस शब्द से, इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम का, जिस शब्द से किसी काम का, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना ज्ञात होता है या पाया जाता है। होना या करना ज्ञात होता है, यानी कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना ज्ञात होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है कर्म के आधार पर, और दूसरा भेद होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर। दूसरा भेद है वो है प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर ये क्रिया के मुख्य दो प्रकार हैं, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग व संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के और भी दो भेद हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद बताए गए, जिसमें द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है, सजातीय क्रिया है, सुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है। ऐसे 7 भेद प्रयोग व संरचना के आधार पर बताए गए। तो आज अपन कर्म के आधार पर जो दो भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर जो दो भेद है वो क्रिया के आधार पर क्रिया के दो भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के आधार पर, जो कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद बताए वो है एक अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अभी अपन अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहली है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इनसे अपन ऐसे पता लगा सकते हैं कि अकर्म, जहां कर्म प्रयुक्त नहीं है वो है अकर्मक क्रिया, और सकर्म यानी कर्म सहित, यानी सकर्मक यानी कर्म सहित जहां कर्म प्रयुक्त है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि भाई जिस क्रिया का व्यापार और फल, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। कर्म पर न पड़कर फल, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का जो व्यापार और फल है वो कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है
या कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पीता है, या राम खाता है, यानी इसमें खाना पीना ये सब क्रिया है। यानी इधर राम ये जो है वो क्या है, करता है, यानी जो भी खाने पीने का काम करने वाला करता है। और पीता यानी पीना उसकी क्या है, क्रिया है, लेकिन कर्म भी इसमें प्रयुक्त है नहीं कि वो क्या खाता है क्या पीता है। इसलिए राम का जो पीना जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, कर्ता पर पड़ा है। इसलिए यह कौन सी क्रिया है, अकर्मक में ये अकर्मक क्रिया है। यानी इस राम पीता है, इस राम पिता यानी इसका पीने का जो प्रभाव सीधा ही कर्ता पर पड़ा, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ये हो गया अकर्मक क्रिया का। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं है। अभी दूसरी है वो है सकर्मक क्रिया, दूसरी है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, जिस क्रिया का जो व्यापार और फल होता है वो कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। इसमें होता है कि जिस क्रिया का जो व्यापार और फल होता है वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी जिस क्रिया का व्यापार, जिस क्रिया का व्यापार और फल, व्यापार और फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, इसमें कर्म प्रयुक्त होता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो कर्म सहित होती हैं। इसमें क्या आता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखो पढ़ना उसकी क्या होगी, क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, अभी राम इस करता है काम करने वाला, पुस्तक है कर्म है, और पढ़ना लिखना खाना पीना ये सब क्रिया है। तो अब राम जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, यानी उस पढ़ने का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। यानी राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म प्रयुक्त है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक था क्रिया, जिसमें हमने क्रिया के बारे में जो परिभाषा बताई, क्रिया के दो कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद बताए। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद है, जिसमें द्विकर्म क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, सजाती क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है, ये बताए गए। उनको अपन आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज अपन ने कर्म के आधार पर जो 2 क्रिया के भेद देते, अकर्मक और सकर्मक, वो पढ़े। इस तरह के हिंदी से जुड़े, जीके सामान्य ज्ञान से जुड़े, इतिहास से जुड़े और भी प्रेरणात्मक कहानियों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमारे से जुड़े रहिए।